संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। प्रयागराज महाकुंभ मेले में वायरल हुई माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा को फिल्म में काम देने का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने रेप के एक मामले में गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं मामला क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद नबी करीम थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। सनोज पर आरोप है कि उन्होंने झांसी की एक युवती को फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर उसका शारीरिक शोषण किया और धमकियों के जरिए उसे चुप रखा। पीड़िता के अनुसार उसकी मुलाकात सनोज मिश्रा से सन 2020 में टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। उस समय वो झांसी में रहती थी। कुछ समय तक चैट और बातचीत के बाद 17 जून 2021 को सनोज ने उसे फोन कर कहा कि वो झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। सामाजिक दबाव का हवाला देकर पीड़िता ने मिलने से मना किया, लेकिन सनोज ने आत्महत्या की धमकी दी। डर के मारे वो उनसे मिलने गई। अगले दिन 18 अप्रैल 2021 को सनोज ने फिर आत्महत्या की धमकी देकर उसे रेलवे स्टेशन बुलाया और वहां से एक रिजॉर्ट में ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपनी एफआईआर में बताया कि सनोज ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए और धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया तो वो इन्हें सार्वजनिक कर देगा। इसके बाद शादी का झांसा देकर सनोज ने कई बार अलग अलग जगहों पर उसे बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए और फिल्मों में काम दिलाने का लालच दिया। इसी उम्मीद में पीड़िता मुंबई चली गई और सनोज के साथ रहने लगी। वहां भी सनोज ने उसका शारीरिक शोषण जारी रखा और कई बार मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि सनोज ने 3 बार जबरन उसका गर्भपात कराया। फरवरी 2025 में सनोज ने उसे छोड़ दिया और धमकी दी कि अगर उसने शिकायत की तो उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। दिल्ली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर सनोज मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। भूकंप की वजह से म्यांमार अस्त व्यस्त है और देश के 1700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच म्यांमार के कुछ प्रांतों से विद्रोह की जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसने बांग्लादेश की भूमिका को कटघरे में ला दिया है। दरअसल भूकंप के राहत बचाव कामों के बीच ही म्यांमार के कुछ प्रांतों में रोहिंग्या लड़ाकों ने विद्रोह छेड़ दिया है। इन लड़ाकों पर काबू पाने के लिए शान प्रांत में सेना का एयर स्ट्राइक जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के बीच सेना के इस एयर स्ट्राइक में 5 विद्रोही लड़ाके मारे गए हैं। सेना ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। कहा जा रहा है कि ये सभी लड़ाके बांग्लादेश के शहर पर ही विद्रोह का मोर्चा खोले हुए हैं। रोहिंग्या के इन लड़ाकों को बांग्लादेश से दाना पानी मिल रहा है। हाल ही में एक न्यूज़पेपर ने इन रोहिंग्या को लेकर एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बांग्लादेश के क्रॉक्स बाजार में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थी एक गैंग तैयार कर रहे हैं। इस गैंग का मकसद म्यांमार में तांडव मचाना है। गैंग के शरणार्थियों को बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद गैंग के लड़ाके गृह युद्ध छेड़ सकते हैं। इन्हीं लड़ाकों से निपटने के लिए सीमावर्ती इलाके में लगातार म्यांमार की सेना ऑपरेशन चला रही है। रोहिंग्या शरणार्थियों के पक्ष में यूनुस खुलकर बोलते हैं। ईद पर यूनुस ने इन शरणार्थियों को मेहमान करार दिया है। साथ ही कहा है कि उम्मीद करता हूं कि ये सभी लोग अगले साल अपने देश जाकर ईद मनाएंगे। यूनुस ने इन रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार भेजने के लिए चीन से भी मदद मांगी है। चीन के दौरे पर यूनुस ने शी जिनपिंग से इन
शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने के लिए मदद की मांग की। जिनपिंग ने विचार करने की बात कही। 2017 में म्यांमार में गृह युद्ध छिड़ गया था। गृह युद्ध की वजह से लाखों रोहिंग्या को पलायन करना पड़ा था। करीब 12 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में जाकर बस गए। अब बांग्लादेश की सरकार पर्दे के पीछे से इन रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेजने की कवायद कर रहा है। देश भर में ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम नेता जनता को त्योहार की बधाई दे रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी भी कोलकाता के ईद मौके पर कोलकाता में ईदगाह पहुंची। यहां उन्होंने लोगों को ईद की बधाई दी और इसके साथ ही लोगों को आगाह भी किया। ममता ने आगाह करते हुए कहा कि बंगाल में दंगे भड़काने के लिए उकसावे की कोशिशें की जा रही हैं। इन जाल में ना फंसे। उन्होंने कहा कि याद रखना, हर हालत में दीदी आपके साथ है। मैं अकेली ही 100 के बराबर हूँ। सीएम ममता ने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। नवरात्र चल रही है, मैं इसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन हम नहीं चाहते कि दंगे हों। आम लोग ऐसी चीजों में शामिल नहीं होते। केवल राजनीतिक दल ही ऐसा करते हैं। ये शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि पहले लाल पार्टी धर्मनिरपेक्षता के बारे में बयान देती थी, आज लाल और गेरुआ एक हो गए हैं। हम अकेले लड़ेंगे। हम सभी धर्मों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बहुसंख्यकों का कर्तव्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है और अल्पसंख्यकों का कर्तव्य बहुसंख्यकों के साथ रहना है। सीएम ममता ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी बांटो और राज करो चाहती है। ममता ने कहा कि सब शांति से रहें, सौहार्द के साथ रहें। हमारा हर धर्म, हर उत्सव सबके लिए है। हम हर समय आपके साथ हैं। हमसे पूछा गया था कि वाम और राम एक साथ। मुझसे पूछा कि क्या मैं हिंदू हूँ। मैंने गर्व से कहा, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। आप लोग जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं। हमको बोला गया बंगाल में कितने दंगे हुए। मैं पूछती हूँ यूपी में, राजस्थान में, दिल्ली में, गुजरात में कितने दंगे हुए। ये लोग बांटना और राज करना चाहते हैं। सीएम ममता ने कहा कि बीजेपी के पास दंगे की योजना है। उनकी योजना में कदम ना रखें, अपने साथ रहें और उनके गंदे उकसावे में ना आए। अगर बीजेपी कुछ चाहती है तो याद रखें, दीदी है आपके साथ। कोई डर नहीं। याद रखो, जब तक दीदी है आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो चिल्लाता है उसे चिल्लाने दो, उन्हें मत छुओ। अगर तुम उन्हें छुओगे तो वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। उन्हें महत्वपूर्ण मत बनाओ।